बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए है कि जो इस रास्ते से गुज़र कर मस्जिद नबवी शरीफ में जाया करते थे 309 10 नंबर गेट पे या 316 नंबर रास्ते से। ये उन लोगों के लिए है ताकि आप इस वीडियो को देखें और आपकी वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं जब आप अपने होटल से निकलते थे और ये मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास से गुज़रते हुए मस्जिद गुमामा को क्रॉस करते हुए आप 310 नंबर गेट से मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते थे। और अगर आप तो 1 साल पहले या 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो फिर अब का आप नज़ारा देखें कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं अभी। और इस जानब अगर आप 1 साल या 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो इस जानब ये सारा इलाका बंद हुआ करता था। यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी जो कि रियासत वालों की थी, गवर्नमेंट वालों की। यहाँ पर ये सारी पार्किंग होती थी और ये मस्जिद अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इसके पीछे तक ये सारा इलाका बंद था। तो अभी आप देखें माशाल्लाह, नज़ारा करें क्या खूबसूरत मंज़र है मस्जिद नबवी शरीफ के इस जानब इस सहन का। और एक और बात कि ये जो सहन है ये सारा सूक़ तैयबा वाला सहन है कि यहाँ पर हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के लिए एक बाज़ार बनाया था जिसका नाम सूक़ुल मनाह रखा गया था। और अभी माशाल्लाह इसको ज़ायरीन के लिए ओपन किया गया है, जो रास्ता बना दिए गए हैं यहाँ पर। और रास्तों की खूबसूरती के लिए माशाल्लाह देखें जी, बहुत सारे यहाँ पर साएदार पौधे लगाए गए हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये जब बड़ा होगा तो इसका माशाल्लाह बहुत गहरा साया होता है और ये सऊदीया में बहुत मशहूर ये वाला पौधा है। अभी आपको मस्जिद नबवी शरीफ का शारा सलाम वो रास्ता दिखाता हूँ। जो लोग इस रास्ते से 316 नंबर गेट से दाखिल हुआ करते थे या पुराना जो गेट था, आज से अगर आप 4 साल पीछे देखते हैं, 4-5 साल पीछे, तो इस गेट को 7 नंबर गेट कहा जाता था। तो अब जो है इसको 316 और 317 नंबर दिया गया है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर एक जगह पर 2 दरवाज़े हैं मस्जिद नबवी शरीफ के तो तीनों को एक ही नंबर दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 3 दरवाज़े हैं तो इन तीनों को पहले 7 नंबर का नंबर दिया गया था। तो अब इन सब को अलग अलग दिया गया है 315, 16 और 17 नंबर। और ये वो रास्ता है शारा सलाम। रास्ते की खूबसूरती देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इंडोनेशिया ग्रुप जा रहे हैं। इन लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी इन्होंने हरम पाक में जाना है तो इन्होंने ग्रुप की शक्ल में जाना है और ग्रुप की शक्ल में ही इन्होंने वापस आना है। तो हमारी अपने पाकिस्तानियों से भी अपील है कि जब आप ग्रुपों में आते हैं तो फिर आप ग्रुप की शक्ल में ही सफ़र किया करें। ज़ियारत पर जाते हैं या हरम पाक में आते हैं तो हम एज़ ए पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं। तो जब भी आप मकाम करमा में, मदीना मुनव्वरा में किसी भी मकाम पर जाएं तो इस अंदाज़ में आप रहें वहाँ पर कि आप मेहमान हैं और मेहमान का जो काम होता है उस शहर की, उस घर की चीज़ों को आप नुकसान ना पहुँचाया करें। और अदब एहतराम के साथ आप मदीना में, मक्का पाक में, मस्जिद अल हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में आ जाया करें। और इन रास्तों में भी आप अदब के साथ चला करें क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहाँ पर हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रास्तों पर चला करते थे। ये वो मदीना की पाक गलियाँ हैं जिनको मेरे हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक को इन गलियों ने, इन ज़र्रों ने चूम रखा है। तो इसलिए बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मदीना शहर में रहा करें। और इन चीज़ों को, मदीना शहर के जो पौधे हैं, मदीना शहर की जो गलियां हैं, दर और दीवार हैं, इनको कतई नुकसान ना पहुंचाया करें। इधर के जो मकीमी लोग हैं और इनके साथ बड़े अच्छे अंदाज में रहा करें क्योंकि ये हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोग हैं। तो इसलिए ये आप लोगों से गुजारिश है कि मैंने देखा अक्सर जो हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं और इंडिया के लोग और मिस्र के भी कुछ लोग ये शामिल हैं, ये 2-3 जो ममालिक हैं इनमें मैंने देखा कि यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा बेअदबी करते हैं
تو اس لیے برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ اکثر آپ کے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں کہ اگر مسجد نبوی شریف میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، کھجور تقسیم کی جا رہی ہے، تو حرم پاک کا کوئی تقدس، کوئی احترام، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو دکم بیل کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے اجتناب کیا کریں۔ اللہ پاک ہماری عبادات کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مدینہ طیبہ کے یہ خوبصورت راستے، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ ان کو یہ منظر دیکھ کر وہ سارے اپنے پرانے لمحات وہ یاد آگے ہوں گے کہ آپ نماز فجر سے پہلے یہاں پر چل کے جایا کرتے تھے حرم پاک میں، اور پھر نماز ظہر کے لیے پھر نماز ظہر واپس آتے تھے ہوٹل میں، اور پھر اکثر ہمارے جو زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ نماز عصر کے وقت جب جاتے ہیں تو پھر نماز عشاء پڑھ کے، جیسے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ابھی، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ پاک تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی باادب اور بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔